ऑनलाइन गुड मॉर्निंग। आज के इस मनपा माध्यमिक ऑनलाइन शिक्षण विभाग में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि बच्चों, आज का हमारा जो विषय है वो है भूगोल। और भूगोल इस विषय के अंतर्गत आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं उस पाठ का नाम है नगरीयकरण। नगरीयकरण इस पाठ में हमें नगरीयकरण में स्वरूप, सांख्यिकीय जानकारी, नगरीयकरण के कारण और उसके परिणाम, इन निम्न मुद्दों का अध्ययन जो है वह हमें आज के इस क्लास में अध्ययन करना है। अब नगरीयकरण इस शब्द को समझने के पहले बच्चों हमें कुछ एक गांव होता है और उस गांव में एक किसान होते हैं जिनका नाम है तात्या, और उनके जो पुत्र होते हैं सुरेश। इन दोनों का आपस में जो संवाद होता है, जो बातचीत होती है, उस बातचीत को ध्यान पूर्वक आप लोगों को सुनना है। मैं यहाँ पे जो गांव के जो किसान तात्या है और उनके जो पुत्र सुरेश है, उनके बीच आपस में जो बातचीत होती है, जो संवाद होता है, वह मैं आपको सुनाता हूँ। आपको उसे ध्यान पूर्वक सुनना है और उसके बाद फिर समझ में आएगा कि नगरीयकरण क्या है। तो उन दोनों पिता और पुत्र के बीच में जो संवाद है वह संवाद मैं आपको यहाँ सुनाता हूँ। जैसे कि तात्या सबसे पहले सुरेश को बोलते हैं कि सुरेश, आज मैं खेत देरी से आऊंगा, इसलिए तुम पहले जाओ। तो जब सुरेश क्या बोलता है कि तात्या, मेरे मन में आज कारखाने में जाने का विचार है। मतलब सुरेश के जो पिताजी है तात्या, वह उसको बोल रहे थे कि तुम खेत में जाओ, लेकिन सुरेश बोलता है कि नहीं तात्या, मेरे मन में आज कारखाने में जाने का विचार है। तो उसके पिताजी जो है तात्या, वो बोलते हैं क्यों रे? तो सुरेश बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं उस कारखाने में नौकरी करूं। मतलब सुरेश का जो गांव है, उस गांव में कारखाना शुरू हुआ था। तो सुरेश अपने पिताजी को बोलते हैं कि मैं उस कारखाने में नौकरी करूं। फिर तात्या बोलते हैं कि कारखाने में नौकरी क्यों बेटा? सुरेश के जो पिताजी है तात्या, वह उसको प्रश्न करते हैं कि क्यों बेटा? तो सुरेश कहता है कि तात्या, कारखाने में मैं नौकरी करने से मुझे प्रति माह वेतन मिलेगा, अधिक समय काम किया तो अधिक वेतन मिलेगा, उसी प्रकार दिवाली के समय बोनस भी मिलेगा। सुरेश कहता है अपने पिताजी को कि हमारे गांव में जो कारखाना शुरू हुआ है उसमें मैं नौकरी करूंगा, मुझे प्रति माह वेतन मिलेगा और उसके साथ साथ बोनस भी मिलेगा। तो तात्या कहते हैं कि अरे फिर अपनी खेती का क्या होगा? तात्या को प्रश्न आया कि हमारे खेती का क्या होगा, खेती में कौन जाएगा? तो सूरज बोलता है कि नौकरी करते करते खेत का भी काम मैं देख लूंगा। मतलब वह अपने पिताजी को सूरज बोलता है कि तात्या, मैं खेती का भी काम देख लूंगा। तो तात्या बोलते कि वह सब ठीक है, पर क्या यह तुझसे होगा? मतलब दो दो काम तू संभाल पाएगा? तो सूरज बोलता कि तात्या, मैं सब देखूंगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए, हम थोड़ा भविष्य का विचार करेंगे। आज हमारा गांव जैसा दिख रहा है ना, उसमें से भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मतलब सुरेश अपने पिताजी को बोलता कि पिताजी, आज हमारा जो गांव दिख रहा है वह कल चल के उस गांव में भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो तात्या बोलते हैं कि कौन सा परिवर्तन होने वाला है? हमारे गांव में ऐसा क्या है कि कौन सा परिवर्तन होने वाला है? तो सुरेश कहता है कि आप थोड़ा भूतकाल में जाइए, कि हमारा पहले वाला गांव याद कीजिए।
हमारे गांव कितने छोटे थे, आज हमारे गांव की स्थिति देखिए। आज हमारे गांव के सामने कारखाना आ गया है, हमारे हमारी खेती गांव के पास है। कारखाना शुरू होने से सड़कों का विकास होगा, दवाखाना, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशासकीय कार्यालय जैसी सुविधाएं शुरू होगी। गांव में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाएगी, बाहर से लोग यहाँ रहने आएंगे, गांव का विस्तार होगा और गांव का विकास होगा। मतलब अब जो सुरेश का जो गांव है, वो सुरेश का गांव अब धीरे धीरे नगर बनता जा रहा है। ये दोनों के संवाद से बच्चों हमें यही पता चलता है कि सुरेश के गांव में कारखाने शुरू हुआ है और कारखाना शुरू होने के कारण अन्य सुविधा भी जो है वह सुरेश के गांव में अभी शुरू होने वाली है। और इस प्रकार वह सुरेश जो होता है, वह अपना जो छोटा गांव है वह नगर शहर कैसे बनने वाला है, इसकी झलक जो है वो इसकी झलक अपने पिताजी को बता रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे कि नगरीयकरण, नगरीयकरण क्या है। अब इससे हमें पता चल गया कि नगर क्षेत्रों का भौतिक विस्तार या उसके क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि व्यवस्था बुद्धि नगरीयकरण कहलाता है। मतलब जो भी नगर होता है उसका भौतिक विस्तार होता है, उसका क्षेत्रफल बढ़ता है, जनसंख्या में वृद्धि होती है और वही नगरीयकरण कहलाता है। ये एक वैश्विक परिवर्तन है बच्चों। संयुक्त राष्ट्र की इस परिभाषा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहरों में जाकर रहना और काम करना भी नगरीयकरण कहलाता है। हम उसके और सरल और सीधी भाषा में हम लोग बच्चों बोल सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वह लोग जब शहर में जाकर रहते हैं और कुछ भी अपना छोटा मोटा काम करते हैं तो वह भी नगरीयकरण कहलाता है। तो आपके ध्यान में आया होगा कि सुरेश के गांव के पास कारखाना शुरू हो गया है और अब धीरे धीरे गांव के लोगों के व्यवसायों में परिवर्तन होने लगा है। गांव में बहुत सारी सुविधाएं जो थी वह सुविधाओं में अभी पूरा परिवर्तन होने वाला है। जैसे गांव में यातायात के साधन, वैद्यकीय सेवाएं, भोजनालय, छोटी मोटी दुकानें, ये सभी में अभी धीरे धीरे परिवर्तन होने वाला है नगरीयकरण में। हमारे देश का अगर बच्चों विचार करें तो हमारा कृषि यह ग्रामीण भाग का प्रमुख व्यवसाय है। ये देखिए, ये छोटे छोटे गांव हमारे देश में, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। प्रस्तुत पाठ में आप लोगों को चित्र द्वारा ही जो है वो पाठ को समझाया जाएगा। चित्र का उचित निरीक्षण करके ही आप लोगों को समझना है। हमारा देश का अगर विचार करें बच्चों तो कृषि यह ग्रामीण भाग का प्रमुख व्यवसाय है। कृषि और कृषि के पूरक व्यवसाय गांव में प्राचीन समय से किए जा रहे हैं और आजकल विविध उद्योग जो है वह उद्योग व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे। जैसे कि पहले हमारे देश में कृषि बोले तो ग्रामीण लोगों का व्यवसाय जो था बच्चों कृषि मुख्य व्यवसाय था। ये देखिए छोटे छोटे गांव। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कुछ कृषि के चित्र, फसल के चित्र आप लोग सामने देख रहे हो। तो इस प्रकार का माहौल जो था वो गांव में अक्सर हम लोगों को दिखाई देता है। लेकिन वर्तमान समय में कुछ गांव जो है वह पूरी तरह विकसित होके वह नगरीयकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि जो गांव है उस गांव में उद्योग व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्र में शुरू हो रहे हैं। उसके बाद कारखाने, मिल, ऊर्जा प्रकल्प, बहुउद्देशीय प्रकल्प, बांध बनाए जा रहे हैं और इसी कारण स्थानीय तथा आसपास के प्रदेशों में इन लोगों को कार्य के लिए गांव में लोग आने लगे हैं और जिससे गांव की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। विविध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अन्य सेवाओं का भी विकास हो रहा है, जैसे कि स्वास्थ्य, खान पान, अस्पताल, मनोरंजन आदि परिणाम गांव का विस्तार बढ़ने और पूरे गांव का रूप जो है वह बदलता जाता है। गांव का रूप कैसे कैसे धीरे धीरे बदल रहा है देखिए। छोटे छोटे गांव का विस्तार जो है बच्चों वह अब नगर में हो रहा है। यहाँ पे नगरीयकरण को बढ़ावा मिल रहा है। मतलब आप लोगों को बात समझ में आई कि तात्या और सुरेश
जो बातचीत कर रहे थे, तो धीरे धीरे उनके गांव का जो परिवर्तन है, वह परिवर्तन गांव में कारखाना शुरू होने से अन्य लोगों का स्थानांतरण गांव में हुआ है। बहुत सारे लोग काम करने के लिए अन्य गांव से इनके गांव में आए हैं, और वही गांव जो है, वह गांव अब धीरे धीरे नगर बन रहा है। मतलब नगरीयकरण को यहाँ पे बढ़ावा मिल रहा है। अब नगरीयकरण के चित्र आप लोगों के सामने हैं कि नगरीयकरण होने के बाद क्या होता है। जैसे कि देखिए, नगरीयकरण में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें, उसके बाद झुग्गी झोपड़ियां, इस प्रकार के शहर जो है, इन शहरों का निर्माण होता है। चित्र में अगर आप लोग देखेंगे तो आज हमारे देश में बड़े बड़े नगर है। बात करेंगे तो मुंबई, पूना, कोलकाता, बेंगलोर, बहुत बड़े बड़े जो शहर है, इन सभी बड़े, दिल्ली है, सभी में बड़ी मात्रा में बड़ी मात्रा में जो है वह नगरीयकरण हुआ है। तो इस प्रकार गांव में सार्वजनिक सेवाओं की पूर्ति करने के लिए ग्राम पंचायत होती है, उसी प्रकार नगर परिषद, नगर पालिका का उदय होता है। मतलब जैसे जैसे शहरों की जनसंख्या बढ़ती है, उस जनसंख्या बढ़ने के बाद सभी सुविधाएं देने के लिए वहां पे पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, जो बड़े बड़े जो शहर होते हैं, वहां पे नगर पालिका का निर्माण होता है। इस प्रकार नागरिकों को विविध मूलभूत सार्वजनिक सेवाएं देने का कार्य इन संस्थाओं को करना पड़ता है। जब शहर की जनसंख्या जब बढ़ जाती है, तो वहां पे सभी सुविधाएं जो है यह उपलब्ध कराने का काम जो होता है, वह किसका होता है? नगर परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, जो बड़े शहर होते हैं, इन बड़े शहरों में इनका काम होता है सभी सुविधाएं उनको देना। जैसे कि पेयजल, सड़कें, यातायात, गंदे पानी का निकास, सड़कों पर बिजली, इसके अलावा नगर नियोजन, मनोरंजन के साधन, दर्शनीय स्थल, यह सभी सुविधाएं जो होती है, यह सभी सुविधाएं यहाँ पे शहर में जो है, नगर में इन स्थानिक शासन संस्थाएं द्वारा दी जाती है। तो इस प्रकार यह हो गया बच्चों यहाँ पे नगरीयकरण का स्वरूप। अब नगरीय स्वरूप के स्वरूप के बाद यहाँ पे देखिए नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, मतलब हमारे भारत देश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कैसे बढ़ गया। सन 1961 से लेके 2011 तक एक नगरीयकरण का निष्कर्ष यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है और नगरीय बस्तियों की संख्या कैसे बढ़ती गई है देश में। यह एक सन 1900 सन 1961 से लेके 2011 तक के नगरीय निष्कर्ष का यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि वर्ष 1961 में बच्चों 17.79 नगरीय जनसंख्या की वृद्धि जो बताई गई है। उसके बाद नगरीय बस्तियों की संख्या 2270। उसके बाद देखेंगे सन 1971 में 19.91 यहाँ पे हुई है जनसंख्या में वृद्धि। उसी प्रकार नगरीय बस्तियों की जो जनसंख्या है वह 3576 हुई है। उसके बाद बच्चों 1981 में यहाँ पे 23.34 हुई है नगरीय जनसंख्या में वृद्धि। उसके साथ नगरीय बस्तियों की जो संख्या है वह 3245।
उसके बाद देखिए 1991 में 25.72 नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो उसके साथ साथ देखिए 2001 में 28.06 यह नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। उसके बाद 5,161 नगरीय बस्तियों की जनसंख्या में यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद देखिए 2011 में 37.07 यह नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो 7,935 यह नगरीय बस्तियों की संख्या हो चुकी है। तो भारत में जो है बच्चों, यहाँ पे नगरीय बस्तियों का विचार करने पर पता चलता है कि सन 1961 से लेके 2011 तक के नगरीय बस्तियों की जनसंख्या में सतत वृद्धि होती गई है। सन 1961 से 1981 तक नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का जो दर था वो 5.55 था, लेकिन 1981 से लेके 2011 तक का जो यह वृद्धि है यह 13%, 73% बढ़ चुकी है। इसका अर्थ है कि भारत में नगरीय जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। ये जो हम जब नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत देख रहे हैं तो उसमें भारत की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या नगरीय जनसंख्या में जो है वह तीव्र गति से वृद्धि होते हुए यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। तो फिर नगरीयकरण अनेक कारणों से हुआ है, हम उनमें से कुछ कारणों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि किस कारण हुई है उस कारण को हम देखेंगे अभी। नगरीयकरण के कारण क्या है? तो नगरीयकरण के कारण यहाँ पे बताए गए हैं। शहरों में जनसंख्या क्यों बढ़ी है, इसके कारण जो बताए गए हैं वो है औद्योगिकीकरण, व्यापार, प्रौद्योगिकीकरण और तकनीकी, यातायात और संदेश वहन और स्थानांतरण। यह 5 कारण यहाँ पे बताए गए हैं कि हमारे भारत देश में शहरों में जनसंख्या की वृद्धि क्यों हुई है। यहाँ से पहला हम देखेंगे बच्चों औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण यानी क्या, इसको हमें समझना होगा। औद्योगिकीकरण यह एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है। औद्योगिकीकरण जो है यह एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है। इसमें मानव समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदली जाती है, जिसमें उद्योग धंधों का बोलबाला होता है। वस्तुतः यह आधुनिकीकरण का एक अंग है। बड़े पैमाने की ऊर्जा खपत, बड़े पैमानों पर उत्पादन, धातु कर्म की अधिकता आदि औद्योगिकरण के लक्षण है। औद्योगिकरण यानी हम सीधी भाषा में बोल सकते हैं कि उद्योग धंधों का निर्माण होना, बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रियों का निर्माण होना शहरों में, जिसमें उद्योग धंधों के कारण बड़े बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए उद्योग धंधों को स्थापित करना, इसे कहा गया है औद्योगिकीकरण। आज औद्योगिकरण की अगर हम लोग बच्चों बात करते हैं तो भारत के आज जो बड़े बड़े सभी शहर है उन सभी शहरों में औद्योगिकीकरण को बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ावा मिला है। सभी जगह बड़े बड़े उद्योग धंधे को स्थापित किया गया है। मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, पूना, महाराष्ट्र की हम लोग अगर बात करते हैं तो औरंगाबाद, यहाँ पे सभी जगह जो है
बड़ी मात्रा में औद्योगिकरण जो है वह हमें होता हुआ दिखाई देता है। तो किसी प्रदेश में उद्योगों का विकास तथा केंद्रीयकरण होना यह नगरीकरण को सहायता करने वाला घटक है। ये बात मैंने पहले भी बताया हूं कि अगर किसी प्रदेश में उद्योगों का विकास और केंद्रीकरण अगर होता है, वहां पे नए नए उद्योगों का अगर निर्माण होता है, तो वह नगरीकरण को सहायता करने वाला घटक होता है। उद्योग धंधों की वृद्धि से नौकरी के लिए आसपास के प्रदेश के लोग उस प्रदेश में आकर्षित होते हैं। अगर किसी शहर में बड़ी मात्रा में अगर उद्योग धंधों का निर्माण होता है बच्चों, तो वहां पे लोग नौकरी काम करने के लिए क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और इससे कारण नगरीयकरण की प्रक्रिया को गतिमान हो जाती है। बड़ी मात्रा में नगरीयकरण होता है, मतलब गांव के लोग जो होते हैं, अन्य ग्रामीण भाग के जो लोग होते हैं, यह काम करने के लिए शहर में चले जाते हैं, और इसके कारण वहां पे नगरीयकरण की प्रक्रिया को गतिमान होती है। बड़ी तेज गति से नगरीयकरण होता है। इसका एक कारण जो बताया गया है वह औद्योगिकीकरण बताया गया है। 19वीं शताब्दी में बच्चों, मुंबई शहर में कपड़े मिलों का जब प्रारंभ हुआ था, तो उस समय मुंबई शहर में अधिक गति से वृद्धि हुई थी, जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, क्योंकि जो लोग हैं वह अन्य भाग में से लोग काम करने के लिए मुंबई शहर की ओर आकर्षित हुए थे, जिस कारण मूल रूप में जो मछुआरों की जो बस्तियां थी, वह गांव जो है वह औद्योगिकरण और नगरीयकरण के महानगर के भाग हो गए। ये सभी जो शहर है, मुंबई शहर की अगर बात करेंगे बच्चों, तो देखिए आपके सामने इस प्रकार औद्योगिकरण के कारण कई सारे कारखाने, मिल, फैक्ट्रियों का निर्माण जो है, वह निर्माण यहाँ पे मुंबई शहर में होता हुआ हमें दिखाई देता है। उसी प्रकार भारत के जो अन्य शहर है, उन अन्य शहरों में भी इसी प्रकार का नगरीयकरण जो है, उसी प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं, वह स्थापित होते हुए दिखाई देते हैं, और नगरीयकरण को जो बढ़ावा है, वह बढ़ावा यहाँ पे बड़ी मात्रा में मिल रहा है। इस प्रकार यह हो गया औद्योगिकीकरण। उसके बाद दूसरा एक कारण बताया गया है बच्चों, है व्यापार। अब व्यापार आप लोगों को पता है, व्यापार में वस्तुओं की लेन देन होती है। जिस प्रदेश में जिस वस्तुओं का उत्पादन होता है, वह वस्तु जो होती है वह दूसरे प्रदेश में भेजी जाती है। अभी हम जब अपना जीवन जब व्यतीत करते हैं, तो बहुत सारे वस्तुओं का उपयोग हम दैनंदिन जीवन में करते हैं। खाने पीने की बात करेंगे तो चावल से लेके यहाँ पे रसोई घर में ऑयल, कुकिंग ऑयल हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये कृषि के द्वारा प्राप्त उत्पादन है। उसके साथ साथ कई सारे ऐसे जीवनावश्यक वस्तुओं को हमें जरूरत पड़ती है, और उसके लिए व्यापार, किसी प्रदेश में वस्तुओं को लाने, ले जाने, उतारने, चढ़ाने तथा संग्रह करने हेतु अनुकूल परिस्थितियां होती है। ऐसे स्थानों पर व्यापार तथा उससे संबंधित अन्य सेवाओं की वृद्धि हो जाती है। जिस प्रदेश में वस्तुओं लाने, ले जाने के लिए, चढ़ाने, उतारने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां है, जो निर्माण होती है, ऐसी स्थिति में व्यापार तथा उससे संबंधित अन्य सेवाओं की वृद्धि होती है। जैसे कि व्यापारिक संकुल निर्माण होते हैं, बैंक का निर्माण होता है, सहकारी संस्थाएं, उसके बाद बैंक, गोदाम, जहाँ पे व्यापार को बढ़ावा मिलता है। व्यापार को बढ़ावा मिलने के कारण वहां पे बैंक का निर्माण होता है, सहकारी संस्थाएं निर्माण की जाती है, गोदाम, शीतगृह, यह सभी जो है इनका निर्माण व्यापार के माध्यम से होता है। साथ साथ सड़कें, होटल, निवास आदि घटकों में भी वृद्धि होती है। जैसे भारत में नागपुर शहर देश के केंद्र में स्थान है, और यह व्यापारिक दृष्टि से सुविधाजनक होने से नगरीयकरण में वृद्धि हुई है। हमारे भारत देश में महाराष्ट्र में जो नागपुर शहर है, ये नागपुर शहर देश के केंद्र स्थान में होने के कारण वहां पे व्यापारीकरण को बढ़ावा मिला है, व्यापार को बढ़ावा मिला है, और सभी सुविधा होने के कारण वहां पे नगरीयकरण बड़ी मात्रा में हुआ है, क्योंकि वहां पे लोग व्यापार करने के लिए, कोई भी काम धंधा करने के लिए बड़ी संख्या में आए हैं, और नगरीयकरण में वहां पे वृद्धि होती है दिखाई।
मतलब व्यापार को जो आवश्यक घटक है बच्चों, सड़क हो गया, मतलब जो भी शहर सड़क मार्ग पर बने हुए हैं, जहाँ पे पहुंचने के लिए सभी साधन उपलब्ध है, वहां पे व्यापार को बढ़ावा मिलता है। ऐसी स्थिति जहाँ पे निर्माण हुई है, जहाँ पे व्यापार को बढ़ावा मिलता है, और व्यापार को बढ़ावा मिलने के कारण वहां पे नगरीयकरण में जो है वह वृद्धि होने लगती है। उसके बाद है प्रौद्योगिकी और तकनीकी। अब प्रौद्योगिकीकरण और तकनीकी क्या है? तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी। नई नई टेक्नोलॉजी आज वर्तमान समय में आई है बच्चों। इस टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारे जो काम है वो एकदम सरल हो गए हैं। मतलब जो काम 1 महीना 2 महीने तक करते थे, वही काम आज 1 दिन में हो रहे हैं। ये किसका कारण है? टेक्नोलॉजी का कारण है। वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का उपयोग करके बहुत सारे काम को आसान कर दिया गया है। यह सभी कारण जो है, यह प्रौद्योगिकीकरण और तकनीकी के कारण हुई है। जैसे कि हम लोग देखेंगे, विविध क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीकरण और तकनीकी के अनेक लाभ दिखाई देते हैं। नगरीयकरण के लिए ये दोनों घटक सहायक होते हैं। टेक्नोलॉजी जो घटक है, तकनीकी जो घटक है, यह दोनों नगरीयकरण के लिए सहायक घटक होते हैं। पिछले कुछ दशकों में बच्चों कृषि में आधुनिक तकनीकी का उपयोग में वृद्धि हुई है। तकनीकी बढ़ने के कारण ग्रामीण भागों में कृषि अब बड़े पैमानों पर यंत्रों की सहायता से की जाने लगी है। आप लोगों को भी पता है, जब आप लोग गांव में जाते हो तो गांव में अच्छे तरह से आप लोग देखते हो कि कृषि जो होती है, कृषि किस माध्यम से की जाती है। पहले के जमाने में जो कृषि की जाती थी बच्चों, वह हमारे पुराने जो लोग हैं, वह घर में हल के द्वारा खेती की जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में आप लोग देखिए, आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके कृषि में पूरी तरह से परिवर्तन हुआ है। इसलिए खेती पद्धति में मनुष्य बल की कम हो गई है, जिस कारण कृषि मजदूर जो है वह काम धंधे के लिए शहरों की ओर स्थलांतरित हुआ है। परिणामतः नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। देखो, प्रौद्योगिकीकरण और तकनीकी एक जो कारण बताया गया कि बच्चों पहले गांव में खेती होती थी, मजदूर लोग जो है, किसान लोग जो है, वह परंपरागत तरीके से खेती जो है, जो कृषि करते थे। लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी जो आ गई है, टेक्नोलॉजी में देखिए आप ट्रैक्टर देखिए, उसके साथ साथ फसल काटने के लिए यंत्र, खेती बाड़ी करने के लिए, ये सभी जो यंत्र आप लोग देख रहे हो, ये एक तकनीकी का भाग है, अहम हिस्सा है। और इसके कारण खेती को जो मनुष्य बल लगता था, वह क्या हो गया है? कम हो गया है। और इसका परिणाम ये हुआ बच्चों कि जो कृषि के ऊपर जो काम धंधा जो लोग करते थे, वह काम धंधा करने वाले लोग क्या हो गए? शहरों की तरफ स्थलांतरित हो गए, क्योंकि शहर में हर किसी को लगभग काम धंधा जो है वह मिल ही जाता है। इसका परिणाम नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, ऐसा हम यहाँ पे मान सकते हैं। मतलब जो गांव के जो किसान लोग, जो मजदूर लोग हैं, वह शहर की तरफ आकर्षित हुए हैं। ये भी एक कारण जो है बच्चों, यह नगरीकरण को बढ़ावा देता है। उसके बाद है यातायात और संदेश। नगरीकरण का दूसरा एक कारण बताया गया है, वह है यातायात और संदेश वहन। जिन बस्तियों या गांवों में सड़कों, रेल मार्ग आदि यातायात साधनों का विकास होता है, वहां नगरीकरण तेज गति से होता है। आप लोगों को भी पता है, जैसे कि हमारे देश में अभी देखिए आप मुंबई शहर में यातायात साधनों का पूरी तरह से विकास हो चुका है। रेल मार्ग सभी भारत देश में रेल मार्ग से जोड़ा गया है। उसके साथ साथ सड़क मार्गों से जोड़ा गया है, हवाई मार्ग से जोड़ा गया है। मतलब यहाँ पे सभी सुविधाएं, यातायात के सभी साधनों का विकास हो चुका है, और इसके लिए नगरीकरण को तेज गति से यहाँ पे बढ़ावा मिला है।
तेज गति से नगरीकरण हो रहा है। उसके साथ साथ कोंकण रेल के विकास की वजह से जो हमारे महाराष्ट्र का कोंकण का जो हिस्सा है उसमें भी रेल मार्ग का विकास होने के कारण वहां पे जो सावर्डे नाम का जो गांव है उसका नगरीकरण हुआ है। उसके साथ साथ रेल मार्ग में भुसावल जो शहर है जो जलगांव जिले में है, उस भुसावल शहर का भी पूरी तरह से विकास जो है वो हुआ है। मतलब यहाँ पे हम लोग एक बहुत बात कर सकते हैं कि जो यातायात के साधन है, इन यातायात के साधनों का विकास जब किसी शहर में होता है तो अपने आप नगरीकरण में वृद्धि होती है, नगरीकरण को गति मिलती है। ये सब यातायात के साधन है, हवाई मार्ग हो गया, ट्रेन हो गई, बस, ट्रक, ये यातायात के साधनों द्वारा भी यहाँ पे विकास हो गया है। उसके बाद संदेश वहन, आज संदेश वहन के साधन जो है वो शहर में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। संदेश वहन में आप लोग अभी जो वर्तमान समय में जो संदेश वहन के साधन है, मोबाइल के जरिए हम लोग संदेश वहन के साधन का उपयोग करते हैं। आज संदेश वहन में व्हाट्सएप, मैसेज, ईमेल, ये सभी प्रकार के संदेश वहनों द्वारा अंतरजाल के माध्यम से भी संदेश वहन की जरूरत जो होती है ये जरूरत पूर्ण यहाँ पे हो चुकी है। उसके बाद देखिए स्थानांतरण। स्थानांतरण में क्या है, जिन बस्ती या गांव में सड़कों, रेल मार्गों आदि यातायात के साधनों का विकास होता है वहां नगरीकरण तेज गति से इस प्रकार स्थानांतरण में देखिए स्थानांतरण में यह एक नगरीकरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक है। स्थानांतरण जो है यह नगरीकरण को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख घटक है। स्थानांतरण यह अल्पकालीन, दीर्घकालीन अथवा स्थायी स्वरूप से भी होता है। अब स्थानांतरण यानी क्या, तो स्थानांतरण का मतलब होता है एक ग्रामीण भाग से दूसरे ग्रामीण भाग की ओर अथवा ग्रामीण भाग से शहर की ओर जाना, उसको कहेंगे हम लोग स्थानांतरण। कोई भी काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं तो उसे कहते हैं हम स्थानांतरण। और स्थानांतरण जो होता है अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए हो सकता है, दीर्घकालीन ज्यादा समय के लिए हो सकता है, या स्थायी स्वरूप हो सकता है। स्थानांतरण में अगर एक विद्यार्थी दूसरे शहर में पढ़ाई करने के लिए गया तो वह अल्पकालीन स्थानांतरण हो गया। मतलब अगर पढ़ाई करने के लिए हम लोग अगर बड़े शहर में अगर जाते हैं तो वहां पे स्थानांतरण होता है। वह पढ़ाई करने के लिए हम लोग अगर समझो 2 साल के लिए अगर किसी शहर में गए हैं तो वह अल्पकालीन स्थानांतरण हो गया। लेकिन हम नौकरी करने के उद्देश्य से अगर किसी शहर में अगर जाते हैं तो वह दीर्घकालीन स्थानांतरण हो गया। कोई व्यापार करने के लिए शहर में जाता है तो इस प्रकार स्थानांतरण यह घटक भी नगरीकरण के लिए बढ़ावा देता है। शहर में उच्च जीवन स्तर तथा रहन सहन के आकर्षण से भी शहरों की जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। जैसे भारत के विविध भागों से पुणे, मुंबई इस स्थानों पर होने वाला स्थानांतरण। अक्सर हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र में शहरी जीवन का अधिक आकर्षण है और इस आकर्षण के कारण, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि शहर में सभी सुविधाएं जो है वह उपलब्ध होती है, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, उसके साथ साथ अन्य जो सुविधा है, पीने का पानी, बिजली, संदेश वहन के साधन, यातायात की सुविधाएं, ये सभी सुविधाएं शहर में होने के कारण यहाँ पे शहरों के तरफ जो है वह ग्रामीण जनसंख्या है वह आकर्षित होते हुए दिखाई देती है। और इसके लिए हमारे भारत के जो विविध भागों से जो है वह स्थानांतरण जो होता है वह मुंबई, पुणे इस शहर में होता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस प्रकार यहाँ पे नगरीकरण में यह 5 घटक जो है
जो 5 कारण जो है वह बताए गए हैं। औद्योगिकीकरण, व्यापार, प्रौद्योगिकीकरण और तकनीकी, यातायात और संदेश वहन, स्थानांतरण, यह 5 कारण जो है वह नगरीयकरण होने में सहायता करते हैं। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे नगरीयकरण होने से कौन-कौन से लाभ है, कौन-कौन से नुकसान है, ये भी आप लोगों को अगली क्लास में जो है वो पढ़ाया जाएगा। जैसे कि नगरीयकरण के क्या परिणाम है, उसके बाद लाभ, लाभ के बाद नगरीयकरण की कौन सी समस्याएं है, मतलब नगरीयकरण से क्या नुकसान होता है, वो भी हमें अगली क्लास में जो है वह हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के इस नगरीयकरण इस पाठ में हमने यहाँ पे इन निम्न मुद्दों का जो है वह अध्ययन जो है किया है। हाँ, किसी को कुछ सवाल है? यस बोलिए। किसी को कुछ सवाल?